हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग मिल रहे हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और जो अपना टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हम मिल चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, अपने पार्ट 1 में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2। इस पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फ्योना किसको कहते हैं और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में जाना था। एक क्विक रिवीजन करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं? ये एक प्लांट की कम्युनिटी है जो कि नेचुरल ग्रो करती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वही फ्लोरा एंड फ्योना हमने पढ़ा था। फ्लोरा किसको कहते हैं? प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है फ्लोरा, इस और एनिमल्स का साइंटिफिक नेम है फ्योना। वही हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे ना, रेनफॉल के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के, जहां ज्यादा वर्षा होती है तो वहां पे अलग टाइप के जंगल पाए जाते हैं, जहां पे अलग वर्षा होती है वहां पे अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा हो वो लास्ट वीडियो जाके देख ले। अब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज और कुछ गवर्नमेंट की स्टेप्स हैं फ्लोरा एंड फ्योना को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज इन तीनों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। वाइल्ड लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। हम लोग बचपन से क्या देखते आ रहे हैं? डिज्नी चैनल देखते आ रहे हैं ना, उसमें पूरी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज देखते हैं ना, कहाँ शेर, जंगल, कितने मूवीज में देखते हैं जंगल में कोई फंस गया है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा ऐसे हमने वो भी सुनते आ रहे हैं ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार वाइल्ड लाइफ। जैसे हमारा इंडिया की, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया किस में? इंडिया जैसे फ्लोरा में रिच है, यानी कि प्लांट्स की जो कम्युनिटी है उसमें हमारी रिच है। क्यों है रिच? क्योंकि काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं जो कहाँ मिलती हैं? अपने इंडिया में, कि हर टाइप्स के वेजिटेशन मिलते हैं। यार इतना बड़ा इंडिया है तो अलग अलग टाइप्स के वेजिटेशन मिलेंगे। इसी तरीके से हमारा इंडिया फ्योना में भी रिच है। किसमें? फ्योना में। वाइल्ड लाइफ में भी रिच है। काफी तरीके के एनिमल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, चाहे वो हाथी की बात हो, शेर की बात हो, चीते की बात हो, बाघ की बात हो, है ना, राइनासोरस की बात हो। ये सब कहाँ? हमारे इंडिया में मिलते हैं। मगरमच्छ की बात हो, फिशेस की बात हो, फिशेस की ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी की फिश मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी की फिशेस मिलती हैं। कैट फैमिलीज की बात करें तो सारी कैट फैमिलीज हमारे यहाँ है। अभी तो हमने लेपर्ड कह रहा हूँ, अभी तो हमने चीता भी मंगा लिया है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है हमारी इंडिया को सिर्फ ह्यूमंस की नहीं पड़ी है, हम लोग किसकी केयर करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की भी केयर करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ना कि यार हम अपनी ज़रूरतों के लिए, सिर्फ हम अपनी ज़रूरतों के लिए एनिमल्स की लाइफ इफेक्ट नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स की लाइफ इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में बैलेंस करके इस जो पूरे अर्थ है इसको चलाते हैं। पूरे यूनिवर्स को, पूरे ही इन्वायरमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बैलेंसिंग का काम कौन करते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों आपस में मिलके। कोई भी एक दूसरे पे हावी होगा तो ये पूरा इन्वायरमेंट है बिगड़ेगा। इसीलिए सब अपने अपने किस में रहो? हद में रहो और लाइन में रहो। ना ही उनके घर बर्बाद करो, ना ही वो हमारे घर बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस का बात है ना। अगर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो हमें भी कोई आके डिस्टर्ब नहीं करे, आपको भी कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए सब अपने अपने घर में रहो, मजे में रहोगे। यार शेर को छेड़ दोगे, शेर के जहाँ शेर रहता है वहां जाके पिन करोगे, उंगली करोगे, तो शेर क्या करेगा? तुम्हारे मजे करेगा। अरे यार सॉरी, उंगली मत करो, ऐसे कहेगा? नहीं ना, उल्टा वार करेगा ना, तो उंगली मत करो। तो अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ। तो मैंने जैसे बताया कि वाइल्ड लाइफ काफ़ी डाइवर्स है हमारे इंडिया में। हमारी एनिमल्स, काफ़ी तरीके के एनिमल्स हमारे यहाँ मिलते हैं। जैसे कैट फैमिलीज की हम बात करें, मैं इनको मिटा देता हूँ। अगर हम कैट फैमिली की बात करें, जैसे कैट फैमिली किसको कहते हैं हम? लायन हो गया, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए। तो अगर हम लायन की बात करें तो मैं इंडिया बनाता हूँ। गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। यहाँ पे क्या है? गिर फॉरेस्ट। यहाँ पे लायन पाए जाते हैं अपने इंडिया में। कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे गुजरात में गिर नाम की एक जगह है, वहां पे लायन पाए जाते हैं इस जगह। तो ये एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। कौन से लायन पाए जाते हैं यहाँ पे? एशियाटिक। यही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पूरे इंडिया में लायन पाए जाते हैं, और लायन कहीं भी नहीं पाए जाते, सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। और मैं बता दूं कि यही एकमात्र ऐसा रीजन है जहाँ पे एशियाटिक लायन बचे भी हैं।
और कहीं एशियाटिक लायन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही बचे हुए हैं एशियाटिक लायन। वहीं अगर टाइगर की बात करें, टाइगर काफ़ी जगह मिल जाता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, अपने यहाँ केरला, कर्नाटका, इन सब में भी टाइगर देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात होगी। कुछ हाथियों की बात करें तो साउथ में काफ़ी ज़्यादा हाथी हैं। राइनासोरस की बात करें तो आसाम में राइनासोरस मिलते हैं। तो इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ हमारी काफ़ी डाइवर्स है। चलें कभी देखने हम लोग, वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सफारी, नेशनल पार्क्स वगैरह में। इनवाइट करो यार मेरे को भी कि चलो भैया हम आपको यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, बस पढ़ते ही रहते हो। यार पढ़ो, काफ़ी घूमो फिरो भी, है ना। कमेंट करके कौन लेके जा रहा है मुझे बताओ जल्दी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ हमने पढ़ ली। अब इन्हीं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था किसने? गवर्नमेंट ने। कब? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये हमें याद रखना है ईयर, 1972। इसमें बनाया एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों एक्ट बनाया? क्योंकि पता था गवर्नमेंट को हम जैसे जो लोग हैं वो काफी उंगली करने वाले हैं, तो इनमें भी करेंगे। क्यों करेंगे? हम लोग एनिमल्स को भी डिस्टर्ब करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। इसीलिए एक एक्ट बनाया गया कि जो भी, इसमें काफी सारी चीजें हुई कि एनिमल्स को जो भी डिस्टर्ब करेगा, जैसे अगर आप शेर की बात करो, आप शेर पाल लो घर में, तो पालना अलाउड है? नहीं है अलाउड। क्यों? प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो 1972। ऐसे ही जंगल से आप लकड़ियां काट के ले आओ तो अलाउड है? नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपको सजा भी हो सकती है, इसीलिए ये एक्ट बना। तो हमें ये याद रखना है कब बना? 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई और कुछ तरीके अपनाए हमारे वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ नेशनल पार्क्स बनाए, है ना, कुछ बर्ड सेंचुरीज बनाई। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे गवर्नमेंट ने या हम लोगों ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। अब हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये अपने कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फ्योना मतलब एनिमल्स। तो ये कुछ 3-4 गवर्नमेंट ने उठाए हुए स्टेप्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। क्या है पहला स्टेप? बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। अभी टोटल अपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं उन्हें हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे मैप के थ्रू। बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं किसके लिए? टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फ्योना। यानी कि कुछ एरिया है, कुछ एरिया मान लो जंगल है ये, और ये इसको पूरे को बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया और कह दिया गया कि इसको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, कोई भी ह्यूमन इसके अंदर नहीं जाएगा। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। ये सिर्फ एरिया किसके लिए? आम भाषा में जाना जाए तो एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए छोड़ दिया गया, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व्स। ऐसे ही कुछ नेशनल पार्क्स भी बनाए गए, उन्हें भी हम देखेंगे। फिर कुछ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? कुछ बोटेनिकल गार्डन्स बनाए गए प्लांट्स के लिए कि हर जैसे सिटीज में आप देखोगे नर्सरीज होती है ना, इसी तरीके से बोटेनिकल गार्डन होते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स रखे जाते हैं सेव करके। तो उसको फाइनेंशियली और टेक्निकली हेल्प देती है कौन? गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें बना रहे हैं, कुछ अगर मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, तो वो क्या करेगी? प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है। किसको सेव करने के लिए? टू प्रोटेक्ट फ्योना, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा। फिर प्रोजेक्ट टाइगर, कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को लेके। जैसे किसी की अपनी जो टाइगर की अगर मैं कहानी बताऊं तो अपने टाइगर अपने इंडिया में खत्म होते जा रहे थे, अपने इंडिया में टाइगर खत्म होते जा रहे थे, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया उनको सेव करने के लिए। तो आज के अगर करंट में सिनेरियो में देखूं तो आज हमने काफ़ी अच्छा कर लिया है टाइगर स्पीशीज की नंबरिंग में। कम से कम मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन 2700 से 2800 के बीच अपने टोटल टाइगर अपने इंडिया में पाए जाते हैं, और ये एक टाइम पे खत्म हो चुके थे, खत्म होने की कगार पे थे। तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट राइनो चलाया। राइनो क्या होता है? राइनोसोरस जो मिलता है अपना आसाम में, वन हॉर्न राइनोसोरस, एंड मैनी अदर हैव बीन इंट्रोड्यूस। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ने जो हमने चलाए किसको सेव करने के लिए? टू प्रोटेक्ट एनिमल्स।
फिर नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ऐसे ही नेशनल, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए ना, ऐसी नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, किसके लिए? हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, कि वो सेफली अपने एनवायरनमेंट में रह सकें और ह्यूमन उनको डिस्टर्ब ना कर सकें, वो काफ़ी अनडिस्टर्ब रहें। इसीलिए हमने नेशनल पार्क्स बनाए। उसमें मज़े में लोग रहते हैं, अपने एनिमल्स रहते हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे सफारी करने जाते हैं ना लोग, तो वो कहाँ जाते हैं? इन्हीं नेशनल पार्क्स में जाते हैं अपने जानवरों को देखने और इन पेड़ पौधों को देखने। तो वो जो सफारी करते हैं वो ये होती हैं यहाँ पे जाके। ऐसे आप लोग जाओगे तो आपको केस हो सकता है। आप वहाँ से एक छोटा सा लकड़ी भी अगर ले आए ना तो आप पे केस हो सकता है कि आप वहाँ की लकड़ी क्यों लाए। क्यों? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, मैंने आपको बताया था। इसीलिए अब हम पढ़ते हैं, ये हमें कुछ पॉलिसीज़ हैं जो याद हो गई। अगर आपका स्कूल लेवल पे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो फ्लोरा एंड फौना के लिए प्रोटेक्ट करें। तो ये चारों लिख देना, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी हैं। वहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए और काफ़ी डीप नॉलेज गेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 11th की मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तब तक के लिए मैं ये मिटा देता हूँ। तो ये अपने कुछ नेशनल पार्क्स और इन्हीं में मैंने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं जो अपनी मैंने इससे पहले हम पढ़ रहे थे ना कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वन ऑफ देम है, नेशनल पार्क्स बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, बर्ड सेंचुरीज बनाना। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कि एक्वेटिक लाइफ में डाइवर्सिटी इन एक्वेटिक लाइफ है ना। जैसे पानी की लाइफ अलग है, ज़मीन पे लाइफ अलग है, समुद्र की लाइफ अलग है, वहाँ पे अलग स्पीशीज पाई जाती हैं, अलग जानवर पाए जाते हैं। वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी तो है। तो उनको कंजर्वेशन के लिए दो मेथड हैं, एक तो इन सेतु कंजर्वेशन और एक एक्स सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु एक कंजर्वेशन में क्या है? टू क्रिएट नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन दोनों को क्रिएट करना। और एक्स सेतु कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल गार्डन, जू। तो सब घूमने गए हुए ना अपने मम्मी पापा के साथ, जू जाते हैं ना, शेर देखते हैं, चीता देखते हैं, सबको देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। सांप देखते हैं। इसी तरीके से बोटेनिकल गार्डन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पौधे होते हैं, उनकी सारी स्पीशीज होती हैं प्लांट से रिलेटेड। तो ये एक तरीके से हमें जागरूक करने के लिए भी बनाया जाता है कि एनिमल्स के प्रति हम भी जागरूक हों और उनके प्रति लव वाली फीलिंग्स रखें। ऐसा नहीं कुछ हेट फीलिंग रखें। बट एक रिक्वेस्ट है यार, कोई भी आप लोग जू जाते हो, किसी में भी जाते हो, एनिमल्स को देखने के लिए हम जाते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं जाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि जब भी जू जाओ तो उन्हें पत्थर मारने की कोशिश या उन्हें टीज करने की कोशिश या उनके पास बाउंड्री क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए भी और उनके लिए भी, वो भी काफ़ी परेशान होते हैं यार। एक तो आप शेर को किसी जू में लाके रख दिया, एक पिंजरे में लाके कैद कर दिया, चिड़ियाओं को पिंजरे में कैद कर दिया, किस लिए? हमें देखने के लिए। हमने अपने कन्वेंस के हिसाब से उन्हें कैप कर लिया है भाई बंद, कि हम देखेंगे, तुम यहीं रहो। देख रहे हो, ये है इंसान। तो इतनी जब हमने करी ली है इतना बड़ा पाप, तो क्या करो यार, अब उन्हें परेशान तो मत करो। तो उन्हें ना ही पत्थर मारो, ना ही उन्हें चिढ़ाओ, ना ही उनके पास जाओ अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेथड्स। अब गवर्नमेंट ने जो नेशनल पार्क्स और जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक तरीके के जोन क्रिएट कर दिए जाते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स ही रहेंगे और ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं अपने इंडिया में। अपने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 18। अगर अभी की बात करें तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। जैसे कि कुछ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, एक सुंदरबन, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है ना अपना वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं, वो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। मानस भी एक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ऐसी सिमलीपाल भी एक नेशनल पार्क भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ऐसी उत्तराखंड में भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, अब हम ये कुछ हमने नेशनल पार्क्स लिखे हैं। ये सारे कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और कुछ टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से। लेकिन कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आप 9th में हो ना, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और पढ़ना है तो जो 11th की वीडियो है मैंने उसमें बता रखा है काफ़ी डीपली और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो ये राजा जी नेशनल पार्क अपने बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं राजा जी, उनके नाम पे रखा गया था राजा जी नेशनल पार्क। अपना हरिद्वार
उत्तराखंड में हरिद्वार के आसपास वाला एरिया है वो राजाजी नेशनल पार्क है। जिम कॉर्पोरेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, कान्हाजी नेशनल पार्क एमपी में, मानस काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट, ये बताया था ना जहाँ पे क्या है एशियाटिक लायन रहते हैं, सिर्फ इसी जगह पे एशियाटिक लायन रहते हैं। और एक और बात, सिर्फ अपना इंडिया ही ऐसा है जिसमें शेर और टाइगर यानी कि लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं कैट फैमिलीज के, तो जो सिर्फ अपना इंडिया ही ऐसा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना कि सिर्फ हमारे ही इंडिया में लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं और किसी भी कंट्री में नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़, जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वहाँ पे सिर्फ एकमात्र हैबिटेट है लायन का, एशियाटिक लायन का, जहाँ पे पाए जाते हैं, और एशियाटिक लायन कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये होगी अपनी कुछ नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात। और इससे पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कैसी पॉलिसीज बनाई हैं। तो आपके अगर आप 9th क्लास में हो तो ये नेशनल पार्क्स के आपके मैप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये नेशनल पार्क्स हैं, कुछ आपकी बुक में भी दे रखे हैं, उन्हें याद कर लेना। और आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप, मैं रेफर करूँगा कि जो 11th वाली है वीडियो उसको जाके देखें, मैंने उन्हें डीपली पढ़ाया है, उसमें बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताओ क्या समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से और समझाने की। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।